पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम शिवराज की तारीफ की। नशा मुक्ति आदि अनादि अनंत अपार मुझ में व्यक्त सकल शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति। व्यक्त सकल संसार जटा गंग गल मुंड कपाल जटा गंग शिव ही तृष्णा, शिव ही तृप्ति। घोर घोरी महाकाल सकल भुवन त्रिलोक प्रकाश। शिव ही सृजन, शिव ही संहार। राजा विश्वनाथ हूँ मसानवासी मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी। शिव ही अपार, शिव ही संसार। नगरी काशी चिर प्रकाश का नूतन विस्तार। शिव ही दृष्टि, शिव ही सृष्टि। इस वैभव का शिव भक्ति में है उनकी शक्ति, विरोधी त्रिलोक जो हैं सबसे बड़े शिव साधक। तोहरे भक्तों की यही काशी से केदार तक शिव शरण, है मसानवासी। पशुपतिनाथ से महाकाल के दरबार तक काशी सुमिरे तो शिव साधना से मिला जिसे तरक्की का मंत्र। सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। शिव भक्ति से मिली देश प्रेम की शक्ति। नव सृजन फिर करने लगा मनोबुद्ध्या शिव साधक मोदी। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिव भक्त मोदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महादेव के सबसे बड़े भक्त, शिव के सबसे बड़े उपासक, जिसने शिव साधना को ही शक्ति का केंद्र माना, भक्ति की मार्ग से होकर तरक्की की बुनियाद बिछाई। पीएम मोदी ने जब जब किसी शिव धाम में शीश झुकाया, महादेव से आशीर्वाद मांगा, तो साथ ही उस धाम के कायाकल्प का प्रण भी लिया। केदारनाथ और काशी के बाद एक ऐसा ही प्रण लिया उज्जैन में महाकाल के नए दरबार के निर्माण का। महाकाल लोक को 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। भगवान शिव की भव्य मूर्तियां और दीवारों पर भव्य नक्काशी, ये नई पहचान है महाकाल उज्जैन की। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनका लोक, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो काल है, और वो जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है। उस सृष्टि में समाने को सब तैयार हैं। जिसका न आदि न अंत, वो सनातन, और जो इस अनंत में स्थायी हैं वो शिव हैं। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है, कल्पना से निर्माण तक। यह वही कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा तो शुरुआत से ही जो शिव है, भगवान शिव हैं, उनके तमाम जो रूप हैं दीवारों पर उकेरे गए हैं। उनकी जो चित्रकारी है वो की गई है, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव की जो चित्रकारी है वो की गई है, और कारीगर इसे लगातार तैयार कर रहे हैं। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन की भस्म आरती दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब महाकाल की नगरी भव्य कॉरिडोर के लिए जानी जाएगी। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे।
अपनी जो प्रस्तुतियां हैं, चाहे वो मोहिनी अट्टम हो, कथक हो, फोक हो और जो शास्त्रीय जो नृत्य हो, शास्त्रीय संगीत हो, इसकी प्रस्तुतियां होंगी। और वो अद्भुत जो नज़ारा है, अद्भुत जो क्षण है उस समय अगर कहें तो अपने आप में इस पूरे कॉरिडोर में होगा और ऐसा लगेगा कि आप खुद अपने आप में ये महसूस करेंगे कि मानो खुद आप शिव की शरण में। सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल मंदिर परिसर को 8 गुना बड़ा बनवा रही है। 2 एकड़ का ये परिसर बढ़कर 16 एकड़ का हो जाएगा। महाकाल मंदिर का ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 3 गुना बड़ा होगा। महाकाल मंदिर के दोनों ओर भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं। महाकाल की नगरी में जो कायाकल्प हुआ है, इसके पीछे पीएम मोदी की शिव भक्ति है। शिव के प्रति उनकी आस्था ही है कि केदारनाथ और काशी विश्वनाथ के बाद अब महाकाल लोक की भव्यता दुनिया देख पा रही है। ये पत्थर खास हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगाए गए हैं, उन्हीं पत्थरों से बना है पूरी दुनिया का अनोखा महाकाल लोक। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से ये पत्थर लाए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के अलावा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है। इन्हीं जादुई पत्थरों से बना है शिव की महिमा का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। लोकार्पण से पहले जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं और जो भव्य महाकाल लोक है वो यहाँ पर जनता के सामने, जो श्रद्धालु हैं उनके सामने समर्पित होगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में पधारेंगे तो उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। शिव जी के जो स्वरूप है यहाँ पर, सप्त ऋषि यहाँ पर हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा रुद्र सागर जो तालाब है और जो ऐतिहासिक क्षण अगर कहें तो वो होगा। और ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी जो महत्व है वो इस कॉरिडोर का और ज्यादा बढ़ने वाला है। महाकाल के महालोक में सबसे खास है दीवारों पर 132 फीट लंबे म्यूरल यानी भित्ति चित्र। दावा है कि किसी एक विषय पर बनाए गए ये देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। इन पर शिव विवाह को उकेर कर साकार किया गया है। म्यूरल को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है और करीब 50 कारीगरों ने इसे बनाया है। इससे पहले इस तरह की दीवार मुंबई में दादा साहेब फाल्के के रूप में देखी गई है, लेकिन अब महाकाल लोक की 132 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी दीवार के सबसे बड़ी म्यूरल वॉल होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान से मंगवाए गए म्यूरल पत्थर की खासियत है कि ये 5000 साल तक चमचमाते रहेंगे और पानी पड़ने पर इन पत्थरों की चमक और ज्यादा बढ़ती है। आमतौर पर इस तरह पानी पड़ने से निर्माण खराब होते देखे गए हैं। महाकाल का महालोक अपनी तरह का अद्वितीय है। कल्पना को साकार करने की कोशिश सरीखा ये लोक है, जिसके अंदर जाने के लिए देश दुनिया के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिव अपार हैं। एक क्षण ब्रह्मांड के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और दूसरे ही पल औघड़दानी। शिव को लिखा नहीं जा सकता, शिव को साकार नहीं किया जा सकता, शिव को समझाया नहीं जा सकता। शिव में केवल स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए शिव में समाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उज्जैन में महाकाल के महालोक के दिव्य दर्शन हमने आपको कराए और आपने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी ने इस धाम का कायाकल्प किया है। केदार और महाकाल की तरह ही पीएम मोदी के काशी प्रेम के पीछे भी उनकी शिव साधना है। देवभूमि पर उन्हें केदार धाम मिला तो काशी को कर्म भूमि बनाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार को ऐतिहासिक पहचान उन्होंने दिलाई। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री मोदी का केदार प्रेम तो किसी से छिपा ही नहीं है। ठीक उसी तरह पीएम मोदी के काशी से भी प्रेम है और इसकी वजह है भगवान भोले में उनकी श्रद्धा। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे भी पीएम मोदी का शिव प्रेम ही था और 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे।
कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। बाबा विश्वनाथ में उनका अटूट प्रेम और विश्वास काशी में बदलाव की बयार लेकर आया, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरी दुनिया का ध्यान आध्यात्मिक नगरी की ओर खींचा। महादेव के प्रति पीएम मोदी का अगाध प्रेम किसी से छिपा नहीं है और हम जिस जगह खड़े हैं वो काशी विश्वनाथ धाम है। ये काशी विश्वनाथ, जिस भव्य काशी विश्वनाथ धाम की आज आप तस्वीर देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क में पनपा ऐसा विचार था जिसने इतिहास का काया पलट कर दिया। शिव भक्तों की आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक इस वस्तु की छाया मिलती रहेगी। पीएम मोदी के शिव प्रेम की झलक उनके काशी प्रेम में साफ दिखती है। 7 सालों में पीएम ने 30 बार किया काशी का दौरा और 1,58,95 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की काशी को सौगात दी, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है। भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर न अपने मन में समेटे हुए हो, उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये संभव हो पाया है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनारस की नई पहचान बन चुका है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, यही पूर्वी गेट है जहां से भगवान शिव का गंगा से मिलन हुआ है। और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ धाम के जरिए काशी के इस महान तीर्थ को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आभा के साथ मोक्षदायिनी गंगा से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ये मोदी की ही दृष्टि है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर पहले 5,000 वर्ग फीट में भी नहीं था, उस परिसर का दायरा अब बढ़कर 5,27,730 वर्ग फीट तक हो गया है। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। इसके बाद इसके भव्य स्वरूप को देखने के लिए टूरिस्टों का आना लगातार जारी था। बेहतरीन डिजाइन और आकर्षक स्थापत्य ने यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में जान फूंक दी। गंगा से जल लेकर कभी तंग गलियों से गुजरते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाने में लंबा वक्त लगता था, लेकिन कॉरिडोर के निर्माण के बाद पूरे देश और दुनिया ने पीएम मोदी को गंगा से जल भरकर सीधे बाबा महादेव का जलाभिषेक करते देखा है। मोदी के शिव प्रेम ने काशी के विकास को हम नहीं बदलेंगे की मानसिकता से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाई। आज काशी तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नया स्वरूप ले चुकी है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना और उससे मिली शक्ति से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर हर और पीएम मोदी के शिव प्रेम की पहली झलक बाबा केदार के धाम में ही देखी गई थी। केदार घाटी ही वो जगह थी जहां पीएम मोदी युवा काल में अज्ञातवास में रहे और भक्ति की शक्ति से सियासत से शिखर तक का सफर तय किया। आपातकाल के बाद एक समय तो ऐसा लगा कि बाबा केदार के दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के केदार प्रेम ने कायाकल्प की वो कहानी लिखी जिसका गवाह हर शिव भक्त है। जय जय केदार, जय जय केदार। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उसके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने के प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। केदार धाम में उन्होंने एकांतवास में वक्त बिताया। शिव धाम के कायाकल्प की शुरुआत भी वहीं से की।
यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। 9 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी, तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आईं, मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया हो। तबाही के बाद कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन केदारनाथ फिर से पहले जैसा बन पाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तेरह की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक रहा है और प्रथम चरण के जो पुनर्निर्माण कार्य है वो केदारनाथ धाम में पूरे हो चुके हैं और द्वितीय चरण की जो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं उस पर जो है इस समय काम किया जा रहा है। आज केदार घाटी पहले से खूबसूरत स्वरूप में है। नई सड़कें, अस्पताल, घाट और मंदिर को सुरक्षा देती हुई नई दीवार केदारनाथ की नई पहचान है। केदारनाथ की तस्वीर बदलने में करीबन 9 साल का वक्त लगा और इस दौर में पीएम मोदी लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे। खुद दर्शन के लिए भी केदारनाथ धाम पहुंचते रहे। इन पूरे पुनर्निर्माण कार्यों की सबसे बड़ी बात यह कि डायरेक्ट जो है पीएम से मॉनिटरिंग होती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी जितने भी पुनर्निर्माण कार्य होते हैं उस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं ताकि केदारनाथ धाम है उसको सही ढंग से संवारा जा सके। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। 5 नवंबर 2021 को जब पीएम केदारनाथ पहुंचे तो आजादी के 75 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो 5 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कुछ देर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और विश्व कल्याण की कामना। जय जय केदार भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। पीएम मोदी के जीवन की तमाम कामयाबियों का राज उन 3 सालों में छिपा है जब वो दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का ये कालखंड सभी निगाहों से छिपा हुआ है। यही वो समय है जब बाबा केदार के प्रति उनके अंदर अटूट विश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से युवावस्था के दौरान ही एक गहरा नाता रहा है। अपने युवा काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में रहे हैं, जहां पर कई दिन तक उन्होंने साधना की है और जो उनके पुराने परिचित हैं उस दौरान के वो ये बताते हैं कि गरुड़ चट्टी से वो रोज केदारनाथ मंदिर में आते थे, वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, ध्यान वहाँ पर अपना लगाते थे, साधना वो वहाँ पे करते थे और बाबा की नित्य जो है वो पूजा किया करते थे। और जब ये शिव साधना से मिली शक्ति है जिसने एक सामान्य सी शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया। आज उसी भक्ति से मिली शक्ति देश के लिए डटे रहने का साहस देती है, तो ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय केदार, जय जय केदार। तो ये हमने आपको दिखाया शिव भक्त मोदी की कुछ खास झलकियां। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।